चलिए, आज न्यूमरोलॉजी क्लास फिर से हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे महादशा और अंतरदशा का हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे खास तौर से कि महादशा और अंतरदशा का, किसी महादशा में कोई अंतरदशा जो इंटर किया है, उस महादशा में जो इंटर किया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अब उसमें जो है देखिए, यदि कहीं एक सेकंड ना, थोड़ा सा। Yes. हाँ चलिए। यदि देखिए, यदि सूर्य की महादशा है, किसकी महादशा है? सूर्य की महादशा। सूर्य की महादशा है और सूर्य की अंतरदशा उसमें आ जाए, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो सूर्य की महादशा के साथ में सूर्य की अंतरदशा आए, तब क्या होगा? यदि किसी के पास ऐसा होता है, इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, तो वो ध्यान में रखिए कि सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर्दशा है, यानी उनको हमेशा लाभ होगा। सदैव उनके कार्य जो है सिद्ध होंगे। कोई भी रुका हुआ जो काम है इस पीरियड में, इस अंतरदशा में रुके हुए काम जो है पूरे हो जाएंगे। गवर्नमेंट से भी इनको लाभ मिलेगा, सभी तरह के तरीके से इनको लाभ मिलेगा। यदि आ, यदि इस महादशा वाले, इस अंतरदशा और महादशा वाले को नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट नौकरी, तो हो सकता है कि अच्छी नौकरी मिले और विदेश यात्रा भी इनको नौकरी के कारण विदेश यात्रा की संभावना बनती है। फॉरेन जो है मैंने ट्रेवलिंग, फॉरेन ट्रेवल का जो है इनको योग बनता है। लेकिन जन्म के समय सूर्य होने के कारण कुछ कार्यों में बाधाएं आ सकती है, उसका ध्यान इनको रखना पड़ेगा। यदि ध्यान नहीं रखा तो उनको बाधाएं आएंगी। और दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जिंदगी में पति पत्नी के जीवन थोड़ा से कष्टमय हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार के जो अंतरदशा वाले व्यक्ति हैं, उनको जो है शेयर मार्केट में, ये शेयर मार्केट से, शेयर ट्रेडिंग से उनको लाभ हो सकता है। यदि आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं इस महादशा वाले, इस अंतरदशा वाले, तो उनको बता सकते हैं कि आप इस, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करके देखिए कि इस पीरियड से इस पीरियड तक आप जो है शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, आप पैसा डाल सकते हैं शेयर मार्केट में। आप बिल्कुल इसका जो है आप सलाह दे सकते हैं। परीक्षा में इनको सब, यदि इस समय उसकी परीक्षा का संबंध है, परीक्षा परीक्षा में सफलता मिल सकती है। कोर्ट केस कुछ हो तो कोर्ट केस का भी निर्णय इनके पक्ष में आ सकता है। लव मैरिज करना चाहे तो लव मैरिज भी में इनको सफलता मिल सकती है। इनका कोई पैसा डूबा होगा तो उनको पैसा वापिस मिल सकता है। पारिवारिक जिंदगी, लेकिन ध्यान में रखना है कि सूर्य के प्रभाव अधिक होने के कारण थोड़ा सा इसमें घमंड आने का खतरा हो जाता है, जिसके कारण कहीं कहीं पर पारिवारिक जिंदगी और कहीं कहीं पर सार्वजनिक जिंदगी में इनका इनका तनाव बढ़ जाता है, मानसिक तनाव जो है इनका बढ़ जाता है। एक चीज का और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ना, हम देखते हैं कि क्या कहना चाहिए, कि जो ग्रह के जो प्रभाव है ना, ग्रह का प्रभाव, वो आप उन चीजों को ध्यान में रखिए कि उनका आयु क्या है, मतलब उसका एज क्या है। एज का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई कि इस समय सरकारी नौकरी लगेगी, अब वो छोटा सा बच्चा है, क्या सरकारी नौकरी लगेगी? उस एज में उनको जो है उसका प्रभाव दिखता है, मतलब एज का भी इफेक्ट पड़ता है। ये मेरे कहने का बताने का उद्देश्य है। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा जो चीजें हम बता रहे हाँ। हैं वो कहीं भी किसी भी पीरियड में ऐसा बताने के लिए उसको समझना है कि अभी उनका क्या समय चल रहा है, अभी कैसा है, उसके मुताबिक आप प्रेडिक्शन किया करेंगे, उनको सलाह देंगे। ठीक है। यदि सूर्य की महादशा में यदि कहीं आ, चंद्र की अंतर्दशा आए, सूर्य की महादशा में यदि चंद्र की अंतर्दशा आए, तब क्या होगा?
एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर का बैटरी थोड़ा लो हो गया। थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा कंप्यूटर का बैटरी लो हो गया था। एक मिनट, थोड़ा रुकिए। हाँ, देखिए, यदि कहीं ऐसा संयोग आए कि सूर्य का महादशा, सूर्य की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा है, तो क्या होगा इसमें? ऐसा संयोग होने पर जो है ना, ऐसा संयोग होने पर स्वास्थ्य जो है थोड़ा गड़बड़ रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा उस पीरियड में गड़बड़ रह सकता है। मन जो है चंद्रमा के समान चंचल हो सकता है, मन जो है चंचल हो सकता है। तो इसको सलाह भी देना है कि आप अपने मन की जो चंचलता है ना, उसको नियंत्रण में रखें। इस संयोग में स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन की संभावना बनती है। लेकिन ऐसा संयोग जो बनता है ना, उसमें बाधाएं भी दूर होती है। बाधाएं भी दूर होती, किसी प्रकार की जो बाधाएं आ रही ना कोई काम में, वो दूर होती है होने के लिए। सरकार से भी लाभ मिलता है। इनके जो फाइनेंशियल जो ये चीज है, माने वित्तीय स्थिति, उसमें सुधार होता है। पारिवारिक जिंदगी भी सुखी, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, परंतु कभी कभी या इनको नहीं मानने से, इनका क्या कहने, चंद्र का ध्यान नहीं रखने से जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस अंतरदशा के लिए अपने क्लाइंट को बताना है कि आप चंद्र का ध्यान रखिए, चंद्र से संबंधित जो रेमेडी है उसको आप जरूर करिए, अदरवाइज जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस संयोग के व्यक्ति को, मतलब ऐसा जो संयोग पड़ता है सूर्य महादशा और चंद्र के अंतरदशा, इनको शेयर मार्केट से, लॉटरी वगैरह से बहुत लाभ होता है। इसको लाभ मिलता है लॉटरी में। यदि सूर्य के महादशा में बृहस्पति का अंतरदशा है, तब क्या होगा? यदि ऐसा संयोग बनता है ना, तो उनका आर्थिक सुधार होगा, फाइनेंशियल जो है ना वो उसमें सुधार आएगा। व्यापार से भी लाभ होगा, है ना। शत्रुओं से विजय मिलेगा। तीन स्वास्थ्य स्वास्थ्य तीन भी नंबर के लिए बता रहे हैं ना आप? जी। सूर्यों में अगर बृहस्पति आए मतलब हम्म। जुपिटर आए, हम्म। जुपिटर की अंतर्दशा हो तब, ठीक है ना। फिर से हम्म। रिपीट करूं क्या इसको? यदि सूर्य के हम्म। महादशा में जुपिटर के अंतर्दशा आए, तो इनको व्यापार में लाभ होगा, शत्रु हम्म। से भी विजय प्राप्त होगा, इनका फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो प्रॉब्लम दूर होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, गुप्त धन मिलने की संभावना है। अचानक किसी से, ऐसे व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से इनका परिचय होगा, जिनसे जो है ना, इनको जैसे कहीं ये सफर कर रहा है, कुछ हो रहा है, वहां यदि किसी से मुलाकात होती है, परिचय हो जाता है, तो भविष्य में इनको लाभ मिलेगा। उनसे, उस व्यक्ति से जिनसे अचानक परिचय हुआ है, उनसे लाभ मिलेगा। यदि ये व्यक्ति राजनीति में है, तो इनकी स्थिति सुधरेगी, राजनीतिक क्षेत्र में इनकी स्थिति सुधरेगी। कभी ऐसा हो सकता है कि राजनीति में चले जाए, उनको सफलता मिल जाए और विदेश यात्रा की भी संभावना बन सकती है। पारिवारिक जीवन अच्छा, एक सूर्य है और बृहस्पति के अंतर्दशा है ना, तो पारिवारिक जीवन तो ठीक रहेगा, परंतु पुत्र से कष्ट मिल सकता है। पुत्र से कष्ट मिल सकता है। हो सकता है पुत्र जो है कुछ गलत रास्ते में चला जाए। हो सकता है पुत्र जो है बात ना माने, बात ना समझे माता पिता के। ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी ध्यान में रखना पड़ता है हर चीज के लिए, जहां पर प्रॉब्लम है उसी के लिए तो न्यूमरोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, समझ लीजिए कि हमको क्या ध्यान में रखना है। यदि सूर्य की महादशा है और अंतरदशा राहु की आए, तब क्या होगा? ऐसे समय में किसी भी कार्य को करने से पहले, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संयोग वाले व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा गंभीरता से विचार कर ले, क्योंकि राहु है वहां पर। राहु है, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा है या कुछ भी, जहां पर निपटाना हो वो निपटा देगा। इसलिए उनको बोलना है कि थोड़ा गंभीरता से विचार कर कोई भी काम करने के लिए अपना कदम उठाएं। अचानक कोई भी काम करेगा ना, तो हो सकता है उनको हानि हो जाए। ऐसे संयोग वाले व्यक्ति का थोड़ा स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। व्यापार में आ,
जमीन से, मकान से संबंधित कुछ विवाद, या कहना चाहिए कुछ इससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जमीन है, मकान है, व्यापार है, इससे कुछ जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है राहु का जब अंतर्दशा चलेगा। गुप्त, इनके लिए सलाह ये है कि गुप्त उनके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, उनको पता है, जैसे मान लिया जाए कि भाई कुछ लोग मेरे से जो है कुछ मेरे शत्रु हैं जिसको मैं ये नहीं कर रहा, तो वैसे लोगों से उनको सावधान रहना है। स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है इस योग में, इस संयोग में जो है स्वास्थ्य होने की संभावना, खराब होने की संभावना है। पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती है। और इस अंतरदशा काल में किसी अच्छे अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। राहु के इस अंतरदशा काल में किसी अपने प्रिय व्यक्ति, चाहे कोई भी परिवार का भी हो सकता है और परिवार से बाहर के भी हो सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, कोई भी हो जो प्रिय हो, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, देहांत होने से जिनके देहांत होने से आपको कष्ट होगा, ये इस काल में आपको ऐसा समाचार मिल सकता है। यदि कहीं अगला है, सूर्य के महादशा काल में यदि कहीं बुध, मरकरी मरकरी की अंतर्दशा हो तब क्या होगा। बुध के, यदि सूर्य में बुध की अंतर्दशा है तो इसमें परीक्षा में सफलता मिलती है, और धीरे धीरे घर की जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है ना, उसमें सुधार आता है। इनको जो है सट्टेबाजी है, लॉटरी है, इस प्रकार की चीजों में इनको लाभ होता है। महिला या पुरुष के आ, इसमें जो है ना बुध है, खैर ठीक है, महिला या पुरुष हो जो भी हो, तो इस अंतरदशा के योग वाले को जो है आ, विदेश यात्रा की संभावना इसमें भी बनती है, स्थान परिवर्तन होता है, पदोन्नति होने की संभावना रहती है। इसमें जो है पेरेंट का यानी पिताजी का हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकता है इस पीरियड में। इनके लिए भी सलाह है कि वो अपने शत्रुओं से सावधान रहें, उनसे विवाद या उनसे झगड़ा लड़ाई करने की कोशिश ना करें, इसमें नुकसान हो सकता है। और जो है ना ऐसे व्यक्तियों को यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो इनके लिए सलाह है कि अपने पड़ोसियों से या दोस्तों से या रिश्तेदारों से कोई साझेदारी ना करें, अन्यथा उनको नुकसान होगा। मैंने, हालांकि देखिए, साझेदारी तो जो है अपने किसी दोस्त से ही करेंगे, करने के लिए वो बात तो है ही, लेकिन फिर भी दोस्ती का मतलब यह है कि जो अपने क्लोज फ्रेंड पहले से ही हैं और उस व्यवसाय से संबंधित नहीं है, अब दोस्ती के कारण यदि कहीं आपने उनको अपने व्यवसाय में लगा लिया तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो इसके लिए कहा गया है कि अपने खासतौर से पड़ोसी जिनसे हमेशा परिचय है, या अपने रिश्तेदारों के साथ में कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए इस महादशा वाले के अंतरदशा वाले को, खासतौर से इस पीरियड में, और ऐसी कोई साझेदारी ना करें इस पीरियड में, इस अंतरदशा के पीरियड में। यदि सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा हो तब क्या होगा। सूर्य के साथ शुक्र की अंतरदशा के लिए सलाह है कि ये जो अपोजिट जेंडर है ना, उनसे थोड़ा सावधान रहें, अन्यथा जो है ना शुक्र के कारण बहुत आकर्षण की संभावना बनती है, और बाद में इस महादशा वाले के साथ खासतौर से, यानी शुक्र की महादशा है तब, बाकी महादशा में फिर देखेंगे क्या होगा, लेकिन शुक्र की महादशा है, सॉरी, सूर्य की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो उस पीरियड में उनको सावधानी बता दीजिए कि इस पीरियड से इस पीरियड तक आप अपोजिट जेंडर के साथ में किसी प्रकार का करीब ना आए, नजदीकी ना बढ़ाएं, ये उनको सावधानी बरतना पड़ेगा। यदि कहीं पहले से लव में है तो प्रेम विवाह की संभावना बनती है और वो सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना, इस पीरियड वाले लोगों को, इस अंतरदशा वाले लोगों को
आ, सरकार से, मतलब कोई शासकीय काम से कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है। परेशानी हो सकती है सरकार सरकार से, सरकारी चीज किसी प्रकार का हो सकता है, नोटिस मिल जाए आपको, या सरकार से किसी और प्रकार की चीजें हो सकती है, उससे परेशानी हो सकती है। इस पीरियड में, इस अंतरदशा के पीरियड में छोटी मोटी दुर्घटनाओं की संभावना बनती है। एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं। इनके व्यवसाय में थोड़ा से आ, व्यवसाय जो है ना, कारोबार जो है मंदा हो सकता है। उसका कारण क्या है एक्चुअली में, कि ये शुक्र है ना, तो शुक्र थोड़ा सा विलासिता चीज को तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है, उस तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, चाहे बिजनेस में रहे, चाहे सर्विस में रहे, या किसी भी चीज में रहे। इस कारण से जो है ना, अब आप जो है व्यवसाय की तरफ ध्यान न देकर के आप दूसरे तरफ ध्यान लगाओगे, अपनी नजर दूसरी तरफ डालोगे, हाँ, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। इतना अधिक प्रभाव पड़ सकता है कि नौकरी भी जा सकती है, यदि इस पीरियड में आपने कुछ गड़बड़ किया तो। ये हो गई बात शुक्र की अंतरदशा में। यदि सूर्य के अंतरदशा में केतु आ जाए, शुक्र की अंतरदशा में केतु की, सॉरी शुक्र की, सूर्य की। सॉरी सूर्य की महादशा में, सूर्य की हम्म। महादशा में यदि केतु की अंतरदशा आ जाए तब क्या होगा। सूर्य के साथ केतु की अंतरदशा, इसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मित्रों के जो सलाह है ना, उससे सहमति नहीं बन पाती है। केतु की अंतरदशा के समय में ना, मित्रों की जो सलाह है या मित्रों की जो राय है, जो सलाह देंगे हमको, उसमें सहमति नहीं बन पाती है। और जब सहमति नहीं बनती है ना, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सलाह ये है कि आप अच्छे से, ठीक से अपना दिमाग लगा करके कोई काम करें। अपना दिमाग लगा करके कोई काम करें, मतलब चूंकि आपसे सहमति बन नहीं पा रही, आप जो दिमाग लगा रहे हैं उसके विपरीत जा रहा है मित्रों की जो सलाह है वो, तो वैसी स्थिति में फिर आप चूंकि सहमत नहीं है, इसलिए जो है आप बहुत ध्यान पूर्वक और अच्छी बुद्धि लगा करके वो करें। ऐसा, इस अंतरदशा के योग संयोग वाले व्यक्ति को सरकारी व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलता है। और यदि धोखाधड़ी तथा चतुराई से ना हो, मतलब क्या कहना चाहिए, यदि आप चतुराई से ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब चतुरता नहीं दिखाएंगे, तो कहीं पर धोखाधड़ी की भी संभावना है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। धोखाधड़ी के साथ में कोर्ट कचहरी में भी फंसने की संभावना है, यदि आप ध्यान नहीं दिए तो। इसमें और क्या होता है कि यदि कहीं आपने व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव लाया, या इस पीरियड में आपने कुछ ऐसा रूखा व्यवहार किया किसी के साथ, तो आपका बना बुनाया काम भी बिगड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपका जो दाम्पत्य जीवन है ना, उसमें भी कष्ट हो सकता है। इस अंतरदशा के संयोग वाले व्यक्ति को जो है सट्टा लॉटरी वगैरह से लाभ होता है, उसमें लाभ होता है। इसमें बीच में तो तकलीफें होती हैं, जो भी हो सरकारी नौकरी से, जो भी कुछ हो, धोखाधड़ी की संभावना है, कोर्ट कचहरी की संभावना है, लेकिन अंत में इनको सुख जरूर मिलता है, सुख जरूर मिलता है। यदि कहीं शनि की अंतरदशा हो, सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा हो, तब क्या होगा। शनि और शुक्र, सॉरी, शनि और सूर्य दोनों विपरीत वाले हैं, ये दोनों विपरीत वाले हैं। इसलिए सूर्य के साथ शनि की अंतरदशा की स्थिति में विपरीत लोगों के प्रति झुकाव से जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है। चूंकि वे विपरीत, ये दोनों ये आपस में विपरीत हैं, उल्टा है, तो ऐसी हालत में क्या होता है कि अपने से, इस पीरियड में क्या होता है, इस अंतरदशा, अपने से, अपने विचार से दूसरे, क्या कहना चाहिए, अपने विपरीत विचार लोगों के प्रति थोड़ा झुकाव बढ़ जाता है। और वैसी झुकाव बढ़ने से विभिन्न प्रकार की परेशानी जिंदगी में आने लगती है। खास तौर से ये कष्ट ही देता है ना, दोनों एक दूसरे को जो थोड़ा बहुत कष्ट देता ही है। इसलिए इनको, ऐसे क्लाइंट को जो है
ध्यान में बताना है कि आप सावधानी रखें और शनि भगवान की प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का जो है आप पाठ जरूर कर लें इस पीरियड में खास तौर से, ऐसी सलाह दें। यदि किसी से बहस होता है तो आप दूर हट जाएं, बहस ना करें। बहस करोगे तो आप थोड़ा परेशानी में पड़ जाओगे। दोस्तों के बीच में थोड़ा मन मुटाव की संभावना बढ़ती है इसमें। और गवर्नमेंट के जो है ना, सेल टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनका नोटिस भी आपको मिल सकता है। इस सरकारी मतलब कुल मिलाकर सरकारी परेशानियां, सरकारी समस्याओं की संभावना बनती है इस पीरियड में, सूर्य के महादशा और शनि के अंतरदशा के अवधि में। स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है। कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि शनि है। शनि है मतलब कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। खर्चा खर्चा भी अधिक होगा, खर्चा भी अधिक होने की संभावना है इस पीरियड में जो है। अब सूर्य की महादशा में यदि मंगल हो, सूर्य की महादशा में यदि मार्स हो, तब क्या होगा? मार्स के अंतर्दशा हो तब क्या होगा? सूर्य के साथ मंगल तो अच्छा है, दोनों की अच्छी बनती है, अच्छी पड़ती है। तो ऐसी हालत में उनके सारे जो चीजें हैं, नौकरी से संबंधित चीजें, व्यापार से संबंधित चीजें, पारिवारिक चीजें, है ना, भूमि मकान से संबंधित कोई प्रकार की कोई वाद विवाद है या कुछ भी चीज है, इन सब चीजों में सफलताएं मिलती है। पारिवारिक जिंदगी बहुत सुखमय रहता है। ध्यान ये रखना पड़ता है इसमें थोड़ी सी, अपने क्लाइंट को इसे बताना है, यदि इस संयोग वाले व्यक्ति हैं तो उनको बताना है कि आप, क्योंकि देखिए मंगल है, ताकत है, सूर्य है, राजा है। तो राजा इधर मंगल, दोनों का संयोग, तो अधिक हर किसी भी चीज में असफलता की संभावना नहीं मिलती, मतलब नहीं रहती है। कोई ये सोचता है कोई भी, हाँ वो काम करूंगा हाँ हो जाएगा, ये काम करूंगा हाँ हो जाएगा, पैसा करवाऊंगा हो जाएगा, मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। ऐसी हालत में कभी कभी इनको अहंकार आ जाता है। उनको बताना है कि आपको अहंकार से दूर रहना है, और यदि उसने इस बात को सावधानी नहीं बरती तो उसको नुकसान भी हो सकता है। इस पीरियड में अधिक ताकत या चंचलता के कारण दुर्घटना की संभावना है। हालांकि इनको सट्टा लॉटरी वगैरह से लाभ हो सकता है, लाभ का योग बनता है इनको जो है, क्योंकि देखिए सूर्य और मंगल है, मतलब आपस में दोनों काफी अच्छे फ्रेंड हैं, तो कोई दिक्कत उसमें ज्यादा नहीं होती है। अब आते हैं चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा की महादशा में जो है, यदि चंद्रमा का अंतर्दशा हो तब क्या होगा? चंद्रमा की महादशा में यदि चंद्रमा का अंतर्दशा होगा तब क्या होगा, है ना? अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सूर्य का अंतर्दशा क्यों नहीं बता रहे हो, है ना? हाँ। है ना ये मैं समझ गया। तो चंद्रमा का महादशा है तो शुरुआत कहाँ से होना है उनका? चंद्रमा का चंद्र। अंतर्दशा, है ना? अब आएगा समझ में? हम्म। ठीक है। हम्म। तो चंद्रमा के अंतर्दशा में चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा यदि हो तब क्या होगा? इनको बोलना है कि चंचलता अधिक आ जाएगी, तो इनका मन चंचल हो जाएगा। मन चंचल होगा, बुद्धि चंचल, कई प्रकार की चीज, ज्यादा बोलने का काम, ज्यादा अधिक किसी भी चीज में चंचलता। तो उनको बोलना है कि आप इसमें नियंत्रण रखें। खास तौर से इस पीरियड में, इस चंद्रमा के अंतर्दशा के पीरियड में आप अपनी चंचलता पर कंट्रोल करें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। वैसे चंद्रमा से चंद्रमा का योग बहुत नुकसान देता है ऐसा नहीं है, यदि सावधानी बरते ना तो बहुत नुकसान नुकसान नहीं देता। इसमें नौकरी का योग बनता है, अच्छा व्यापार, व्यापार में उन्नति कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि लव मैरिज कर रहे हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों से सावधान रहें, क्योंकि जोखिम भरे कार्य से जीवन में जहर फैल सकता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, कि चंद्र से चंद्र का संयोग है, इसलिए पुरुष वर्ग के लिए इनको कहा गया है एक्चुअली में कि दोस्तों से सावधान रहें, अन्यथा
आकर्षण बढ़ सकता है चंचलता के कारण। इसलिए बोला गया है कि जोखिम भरे जो है कोई भी काम जो है इसमें ना करें, अन्यथा जो है दिक्कत आ सकती है। इनको बोलना है कि आप ध्यान रखें कि कोई भी सट्टेबाजी आदि का काम ना करें। लॉटरी वगैरह है, सट्टेबाजी है, या फिर शेयर मार्केट का जो काम है वो काम ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। चंद्रमा के साथ में यदि बृहस्पति का अंतर्दशा है, बृहस्पति की अंतर्दशा है, तब क्या होगा? चंद्रमा में बृहस्पति की अंतर्दशा, ये थोड़ा परिवार में अलगाव, परिवार से विलग अलग को दर्शाता है। एक्चुअली क्या है, बृहस्पति है यानी गुरु है, इनको कोई विलासिता या कोई पारिवारिक ज्यादा चीजों से इनको लेना देना नहीं रहता। इसलिए थोड़ा सा ना ये अंतर्दशा परिवार को थोड़ा से अलग करने की कोशिश करता है। इसमें इसके लिए थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। इस अंतर्दशा में बैंक लेन देन में कुछ रुकावटें आ सकती है, पड़ोसियों से भी परेशानी हो सकती है। अचानक जो है ना खर्च बढ़ जाएगा, खर्चे की संभावना बढ़ जाती है। ये इसमें जो है ना क्या कहना चाहिए, कोर्ट कचहरी और डॉक्टर वगैरह संबंधित जो है इसकी संभावना थोड़ी सी गड़बड़ाती है, मतलब इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है यहाँ पर जो है। इनको जो है ना एक सहयोग बनता है बृहस्पति के कारण, गुरु के कारण एक सहयोग जरूर बनता है कि चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे हायर एजुकेशन के लिए हो, विदेश यात्रा की संभावना बनती है। किसी अच्छे व्यक्ति से, प्रतिष्ठित व्यक्ति से इनका परिचय हो सकता है इस पीरियड में, और उनसे उनको लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा से सावधानी बरतना पड़ेगा कि दुर्घटना की संभावना बनती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन थोड़ा से कष्टकारी हो सकता है। बड़े बच्चों के कारण कष्ट, लेकिन छोटे बच्चों के कारण सुख मिलता है इसमें, इस संयोग वाले व्यक्ति को बड़े बच्चे से थोड़ा कष्ट मिलता है। अब देखते हैं चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा। राहु जो है क्या है, चंद्रमा और राहु दोनों जो है थोड़ा विपरीत है, विरुद्ध होते हैं। तो हर काम कहीं न कहीं रुकावटें पैदा करेगा हर चीज में। घर में छोटे भाइयों से अनबन हो जाएगा, छोटे भाई के कारण जो है तनाव हो जाएगा। वो इस प्रकार की चीजें पारिवारिक जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इनके लिए सलाह है कि अपने जो वाहन जो है ना, क्या है एक्चुअली में कि ये राहु है ना, तो राहु हर चीज को तेजी से करने की कोशिश करता है, कोई भी काम को। तो उनको सलाह देना है कि तुम अपनी गाड़ियां थोड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, स्पीड ना चलाएं, खास तौर से इस राहु के अंतर्दशा के दौरान। चंद्रमा की महादशा में यदि बुध आ जाए, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, तब क्या होगा? चंद्र में बुध की अंतर्दशा के कारण इसमें जो है ना आ, मामा परिवार से मामा परिवार से थोड़ी बहुत हानि या कष्ट या कष्टकारी यात्रा, या मन में बेचैनी, या फिर मन विचलित रहना, ये मामा परिवार से हो सकता है। अपने माइंड, अपने दिमाग को केंद्रित ना कर, कंसंट्रेशन से बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो सकती है। इसके कारण व्यवसाय में जो है काफी उतार चढ़ाव हो सकता है, परिवार में किसी से धोखा मिलने की संभावना भी हो जाती है, नौकरी में कई तरह की परेशानियां आ सकती है, आपके ऊपर अनावश्यक जबरदस्ती झूठे आरोप भी लग सकते हैं।
इनके लिए इनको सलाह देना पड़ेगा कि ये क्या है कि बुध यानी राजकुमार है, थोड़ा सा ये भी चंचल, इधर चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है ना, कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई गलत चीज में जाए, मेरा बेटा कोई गलत काम करे, ये नहीं चाहता। इसलिए इस अवधि में इस संयोग वाले व्यक्ति को बोलना है कि लॉटरी वाटरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि चंद्रमा जो है उनको लॉटरी काम करने नहीं देगा। यदि आप इसमें सावधानी नहीं बरते तो आपको धन हानि हो सकती है। फैमिली का जो मतलब क्या कहते हैं, पारिवारिक जिंदगी भी थोड़ा कष्ट में हो सकता है। यदि, हाँ अगला है, यदि चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तब हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा, ये जो है परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना को दिखाता है। प्रेम में भी सफलता मिल सकती है, सफलता मिलेगी इसमें, क्योंकि शुक्र भी है उधर चंद्र है, सफलता मिलेगी। व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी भी या अपना व्यवसाय भी अच्छा, नौकरी भी मिलने की संभावना है। और रोजगार है या उद्योग धंधे वगैरह हैं, ये इसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। इसमें भी किसी अनजान व्यक्ति से परिचय होगा और उनको भविष्य में उससे लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लंबी यात्रा की संभावना बनती है और उसमें उनको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। शेयर मार्केट है, शेयर लॉटरी है, सट्टा है, इसमें भी इनको लाभ की संभावना है, क्योंकि शुक्र है, उनको विलासिता की चीजें चाहिए तो उनको लाभ वो दिलाएगा। इनको जो है ना, एक संपत्ति की खरीदने का योग बनता है। इस अंतर्दशा काल में ना संपत्ति खरीदने का योग बनता है। अ, इनको जो है संगीत और कला, नृत्य नाटक से भी इनको, माने संगीत के क्षेत्र से भी इनको अच्छा लाभ मिलता है, कहने का तात्पर्य अच्छा लाभ मिलता है। चंद्रमा के महा अगला है, चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तब क्या होगा। चंद्र के साथ केतु की अंतर्दशा का जो जिंदगी का प्रथम भाग है वो उसमें काफी सुखद होगा, परंतु उसका लास्ट वाला जो सेकंड पार्ट होगा केतु की, वो थोड़ा कष्टकारी होगा। और उस कष्टकारी जिंदगी में हो सकता है आपका व्यापार पर भारी नुकसान हो, नौकरी चले जाने का भी खतरा हो सकता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अनजाने व्यक्ति से उनको, क्या कहना चाहिए, अनजाने व्यक्ति से, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनसे जो है ज्यादा संपर्क ना बनाए, अन्यथा वो धोखा देकर के आपको परेशानी में डाल सकता है। गवर्नमेंट से भी परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार का नोटिस मिल सकता है, कोर्ट कचहरी की संभावना बनती है। इनको सलाह दीजिए कि आप नशे से दूर रहें। इनके में जो है ना जीवन साथी का जो है, लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य गड़बड़ होने की संभावना है। इनको जो है सलाह दें कि जो केतु का जो ये है, क्या कहना चाहिए, रेमेडी है, वो अच्छे से करें। केतु की रेमेडी अच्छे से करना आवश्यक है। तो उनको ये सलाह दे सकते हैं, केतु की जो जो रेमेडी है, रेमेडी के बारे में बताया जा चुका है पहले जो है। अब चंद्रमा के महादशा में अगला है, चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा होने पर क्या होगा। चंद्रमा के साथ शनि की अंतर्दशा, साझेदारी या व्यवसाय में हानि होगी, हानि की संभावना है। लेकिन आर्थिक स्थिति, भले शनि देखो, मैं कई बार बताया, फिर से बता देता हूं कि शनि और चंद्रमा का भले विपरीत संबंध है, विपरीत का मतलब दोनों आपस में भले संबंध ठीक नहीं है, लेकिन अंत में तो मौसी और बेटे का ही संबंध है ना। इसलिए जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं कहीं ज्यादा कोई कष्ट हो रहा है ना, तो शनि जो है उसको सहयोग देने लगता है,
कष्ट होने के बाद, तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार की कष्ट या हानि होने के बाद ये जो है लाभ दे देता है कहीं कहीं, लास्ट लास्ट में, लास्ट लास्ट में ये लाभ देने का प्रयास करता है, लाभ देता है। हालांकि कहीं कहीं पर देखने में आया है कि कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती है। इनके लिए सलाह है कि आप जो है अपने शब्दों से सावधानी रखें, और इनको क्या है कि सट्टा, सट्टा है, लॉटरी है, इससे तो पहले लाभ होगा, लेकिन अंत में इसको हानि हो सकती है। इसलिए इनको सलाह देना है कि अंत में जो है ये सट्टा लॉटरी वगैरह ना करें, इस सहयोग वाले व्यक्ति को सलाह देंगे अपन। चंद्रमा की महादशा में अगला है, चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होने पर ये चंद्रमा और मंगल दोनों ही थोड़ा से मतलब एंटी वाले हैं, एंटी ग्रुप वाले हैं दोनों जो है। तो इसमें ऐसी संभावना बनती है कि इनको, ये जो भी कुछ काम करेगा, मेहनत करेगा, अधिक मेहनत करेगा, लेकिन मेहनत के अनुरूप इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इनको जो है जमीन मकान आदि से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उससे संबंधित कुछ विवाद, किसी कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपसे संबंध अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति से जो है जमीन विवाद वगैरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। किसी किसी अनजान व्यक्ति ही नहीं, अपने मित्र या रिश्तेदार से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है इस पीरियड में, खासतौर से मंगल के जब अंतर्दशा है चंद्रमा के साथ में ना, तो पारिवारिक पारिवारिक जिंदगी में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और सट्टे लॉटरी वगैरह में नुकसान होगा। इनको सलाह दीजिए कि आप शराब से दूर रहें। उसका कारण क्या है, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। अभी शराब से दूर रहे, इनको जो है दुर्घटना होने का हमेशा डर रहता है। ये शराब से दूर रहने के लिए इसको खासतौर से क्यों बोला जाता है, उसका कारण दूसरा, मतलब उसको समझे। हालांकि एक आध वीडियो मैंने बताया है कि मंगल क्या है, आग है, शराब जो है क्या है, पानी है। जब मंगल के लोग, कोई मंगल के कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ अंतर्दशा की बात नहीं, कहीं पर भी हो, मंगल के जो डीआर वाले हो, मैंने क्या कहना चाहिए, ड्राइवर वाले व्यक्ति होंगे, यदि वो शराब पिया, शराब की लत हुई, तो बहुत बुरी हालत होती है उनकी, बहुत बुरी हालत। ये तो आप अपने अपने ही जिंदगी में देखे होंगे, तो उसका आप देखेंगे ना, तो हो सकता है कि क्या कहना चाहिए, इस टाइप की जरूर बातें हुई होंगी, मंगल वाला होगा जरूर, और शराब पी रहा होगा, तो उसकी हालत खराब रहती है। चलिए अब आते हैं हम चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, अंतिम इनका है ना। चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा जो है ना, परेशानियों से राहत दिलाती है थोड़ी सी, सरकार से भी लाभ होता है। इसमें उतना ही लाभ होता है जो शुरू में जो मैंने बताया, मैंने ना, सूर्य की महादशा में चंद्र का अंतर्दशा हो, तब क्या होगा, लगभग उसी के आसपास इसमें भी लाभ होता है। नौकरियों में भी उन्नति होती है, व्यवसाय भी में भी अच्छा लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। थोड़ा इनके, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में। सड़क दुर्घटनाओं की संभावना, आशंका बनी रहती है। तो ये चीजें, ये बातें हो गई चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के जो है महादशा में, आ, बृहस्पति की महादशा दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, ठीक है। बृहस्पति की अंतर्दशा की स्थिति में, क्योंकि ये दोनों दो विद्वानों का आपस में संयोग बन रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कठिन से कठिन कार्य भी इन लोग सुलझा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग, इस संयोग के व्यक्ति लोग जो है ना, कठिन से कठिन कार्य जो किसी से नहीं सुलझ रहा है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि अरे यार वो तो कितना कई बार हो गया, लेकिन ये व्यक्ति गया तो तुरंत सुलझ गया यार उनका काम जो है, तो वो वही है। ये ऐसे व्यक्ति लोग, ऐसे व्यक्ति जो है ना, आसानी से किसी कठिन कार्य को सुलझा लेते हैं। व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती है,
और जो है सभी प्रकार के व्यवसाय में कई प्रकार की चीजों के इनको व्यवसाय की उन्नति के लिए सहायता मिलती है, मदद मिलता है। और इसमें दो बृहस्पति, दो गुरु होने के कारण ना थोड़ी सी पारिवारिक जिंदगी में थोड़ा तनाव रहता है। पारिवारिक जिंदगी में तनाव रहता है क्योंकि परिवार में क्या होता है कि अपनी लाइफ, जो लाइफ पार्टनर उनके साथ में, यदि ये पुरुष हो गया तो जो है वाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। जैसा भी लोग हो, जैसा भी हो, दो गुरु एक साथ हो जाते हैं, दो बृहस्पति एक साथ होने से पारिवारिक जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ होती है। अगला है बृहस्पति के महादशा में राहु की अंतर्दशा। इसमें जो है ना दोस्तों से हानि होने की संभावना है। राहु यदि आ गया, राहु का है कहीं न कहीं यदि आप ध्यान नहीं दिए तो ये तकलीफ देता ही है। इसमें पारिवारिक विवाद की भी संभावना बनती है। संपत्ति को लेकर के ना समस्याएं उत्पन्न होती है। मानसिक तनाव भी बना रहता है, पारिवारिक कलह भी रहता है। मित्रों से सावधान रहने की रहने की सलाह है। मित्रों से भी सलाह है, यानी मित्रों से भी सावधानी रखने की सलाह है ऐसे लोगों के लिए। ये इस पीरियड में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने पर इस पीरियड में खर्चे भी अधिक होते हैं, लेकिन साथ साथ आमदनी भी अच्छी हो रहती है। दोनों दोनों बैलेंस लेके चलता है। अगला है महा बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा। इसमें जो है क्या होता है कि बुध थोड़ा चंचल है, ये तो पता है अपने को। राजकुमार है, इसको किसी की जो है जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ लो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनको एक्चुअली क्या होता है कि राजकुमार होने के कारण से इनके पास ताकत तो है, और बृहस्पति होने का इनको बुद्धि भी मिल जाती है। तो ये ज्यादा चंचल होने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में इनको सलाह देना पड़ेगा कि आप थोड़ा अपने व्यवहार में थोड़ा ध्यान रखें, नियंत्रण रखें। इनको जो है ना दोस्तों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा हो सकता है कोई सलाह इनको दें, वो इनके लिए उल्टा पड़ जाए। और यदि कहीं उनकी सलाह, उनके जो दिए गए सलाह जो है परिवार या दोस्त लोगों के द्वारा दिए हुए सलाह यदि कहीं उल्टा पड़ता है तो पारिवारिक जिंदगी में बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है, ठीक प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में उनको जो लक है, किस्मत है, वो भी धोखा दे सकती है। उसकी किस्मत जो है ना धोखा दे सकती है। इस पीरियड में भाइयों से मतभेद भी हो सकता है। इनको जो है शेयर मार्केट है, सट्टा है, लॉटरी है, अधिक आय भी होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब ही रहेगी। आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाएगी। आय तो अधिक होगी, पैसा सट्टा लॉटरी में बढ़िया फंसेगा, मिलेगा पैसा, परंतु वो रख नहीं पाएगा अपने पास, खर्च अधिक करेगा। अब अगला चलते हैं बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, तब क्या होगा? ऐसे लोगों को जो है, इनको जो है ना व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन रिश्तेदारों से और लॉटरी से हानि हो सकती है। और क्योंकि बृहस्पति है और इधर शुक्र है, तो जीवन साथी के साथ भी तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। इनको जो है ना अहंकार या स्वाभिमान, अहंकार से जो है क्या कहना चाहिए, शुक्र है ना तो थोड़ा मतलब अपने विलासिता की चीजों के लिए इनका धन खर्च अधिक हो सकता है। इतना धन खर्च हो सकता है कि इनकी संपत्ति भी बिक सकती है। ये इसकी संभावना बनती है। अगला है बृहस्पति की महादशा में
केतु की अंतर्दशा। केतु यदि आ गया बृहस्पति के साथ में, गुरु के साथ में, जुपिटर के साथ में, तो क्या होगा? ऐसा संयोग यदि आता है ना, ऐसा संयोग आता है तो ध्यान रखिएगा। यानी बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा, इस पीरियड में जो अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति यदि किसी व्यवसाय में हस्तक्षेप करे, समझ रहे हैं, यदि उनका व्यवसाय है कोई और उसमें अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आकर के उसमें हस्तक्षेप करे कि ये ऐसा ना करो, तो वह जो है हानिकारक होगा। यानी जो भी वो हस्तक्षेप करेगा कि ये मत करो, तो भी वो हानिकारक होगा। तात्पर्य है कि दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति इस पीरियड में आकर के उनको कोई सलाह भी देता है, मान के चलिए, तो भी वो हानिकारक होगा। उस सलाह को यदि मान लेता है तो हानिकारक होगा। इसलिए इनको, जो अपोजिट जेंडर के व्यक्ति है, उनसे इनको सावधान रहने की जरूरत है। खरीदारी में भी इनको सावधानी बरतना चाहिए। कोई भी सरकार व्यवसाय वगैरह की कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। इनको जो है ना, कोई भी चीज की लालच नहीं करना चाहिए। लालच से इनको दूर रहना चाहिए। लालच से यदि दूर रहेगा और सावधानी बरतेगा, केतु की रेमेडी अच्छे से करेगा ना, तो इनको अच्छी सफलता मिल सकती है और लाभ भी अच्छा हो सकता है। यदि सावधानी नहीं बरता तो इनको मानसिक तनाव होगा, इनको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अगला, बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा। यदि शनि की अंतर्दशा है तब क्या होगा? व्यवसाय अच्छा रहेगा इसमें। व्यवसाय तो अच्छा रहेगा, लेकिन शनि महाराज है ना, बैठे हुए हैं। हालांकि बृहस्पति और शनि की तो अच्छी दोस्ती रहती है। शनि जो है क्या है, ये तो इसके बारे में बिल्कुल अपना दिमाग में कंठस्थ रख लें कि शनि जो है कोई कोई भी बुरा काम नहीं करता। कब तक बुरा काम नहीं करता या गलत काम नहीं करता या गलत होने नहीं देता? जब तक आप सही रास्ते में हैं। इस बात को बस ध्यान में रखिए। बिल्कुल, जब तक आप सही रास्ते में, तब तक शनि जो है अच्छा ही करने देगा। यदि आप थोड़ी सी भी गलती किए तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये इसका मूल सूत्र है। तो ये जो है ना, कभी ऐसा कुछ ने आपने किया तो अचानक हो सकता है आपको व्यवसाय में गंभीर आ, हानि हो, ज्यादा नुकसान हो। लालच में यदि पड़ोगे आप, क्योंकि शनि के साथ में ना लालच चलता है ना गलत काम चलता है, लालच करोगे तो नुकसान होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने का डर है इसके पीरियड में। और यदि कहीं ऐसा हुआ, लव मैरिज आपने किया और कहीं आपस में संबंध को खराब किए, तो तलाक भी करवा सकता है। यदि आपस में संबंध को थोड़ा कहीं गड़बड़ किए, सावधानी नहीं बरते इस पीरियड में, तो आपको तलाक भी करा सकता है। बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होने पर क्या होगा? ये ऐसी स्थिति में जो है, ये मकान जमीन संबंधी कोई भी विवाद है, वो उसको निपटा सकता है। लेकिन छोटे भाइयों के साथ जो वाद विवाद होगा, वो थोड़ा कष्टकारी होगा, कष्टकारी होगा। इनको सलाह है कि अ, किसी भी चीज में एग्रीमेंट करते समय, किसी भी चीज के लिए एग्रीमेंट, यानी कोई भी चीज, हाँ भाई ये काम मैं करूंगा, ये तुम कर लो, जो भी एग्रीमेंट हो, कोई भी चीज का एग्रीमेंट हो, वैसे चीजों में इस पीरियड में एग्रीमेंट ना करें। इस पीरियड में एग्रीमेंट ना करें, इसमें सावधानी बरतें। लंबी यात्रा का योग बनता है। इस अंतर्दशा के साथ में लंबी यात्रा का योग बनता है। सुखी वैवाहिक जीवन भी रहेगा। इनके लिए सलाह है कि जो अनजान, अचानक यदि आपके लाइफ में
लाइफ में या सामान्य जिंदगी में भी अपोजिट जेंडर आता है तो उनसे सावधान रहे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अगला, बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, इसमें क्या होगा? आर्थिक स्थिति में सुधार बिल्कुल होगा, व्यापार बिल्कुल ठीक चलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रुओं से विजय मिलेगा। सर अभी बहुत फास्ट हो राजनीति रहा में, है। राजनीति के क्षेत्र, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत फास्ट हो रहा है। मतलब उतना लिखने के लिए बहुत फास्ट हो रहा है। नहीं, लिखिए मत ना, अभी वो लिख बाद में सुन करके लिख लीजिएगा। ओके। थोड़ा अभी मत नोट करिए, अभी तो नोट कराते चलेंगे तो एक आध दो हफ्ता लग जाएगा इसको, काफी लंबा है ना। इसको आप हम्म। फिर से सुन करके धीरे धीरे आप नोट करिएगा बाद में। ब- ठीक है ना? ठीक है। ठीक। राजनीति से संबंधित कोई भी जो रुके हुए काम होंगे वो वो पूरा हो जाएगा इस अवधि में, इस पीरियड में। पारिवारिक जीवन जो है अच्छा रहेगा। ये जो है, किसी के साथ आपका कोई संबंध बन गया है, अपोजिट जेंडर के साथ में आपका रिश्ता बन गया है, तो उसका उजागर होने, गुप्त है तो उसका उजागर होने की संभावना है। और इससे जो है, इस पीरियड में यदि कहीं उजागर हुआ, उजागर होने की संभावना है, सावधानी नहीं बरते तो उजागर होगा। और उजागर होगा तो बहुत अपमानित हो सकते हैं, अपमानित होने की संभावना बनती है। अगला देखते हैं, बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, तब क्या होगा? इस पीरियड में जो है ना, परिवार से थोड़ा अलग होने की संभावना बनती है। कोर्ट कचहरी या कानूनी परेशानियां हो सकती है। ये खास तौर से पड़ोसियों वगैरह के कारण ज्यादा हो सकता है, पड़ोसी से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण जो है कोर्ट कचहरी में धन खर्च, माने पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। इसमें जो है ना, विदेश यात्रा का भी योग बनता है। प्रेम विवाह और संतान के कारण जो है दुख और सुख, ये दोनों एक साथ, कभी दुख हो सकता है कभी सुख भी हो सकता है। ज्यादा इसमें कुछ गड़बड़ नहीं, बैलेंस बना कर रखेगा, दुख भी होगा सुख भी होगा। उच्च, जो, हाँ, जो बड़े पोस्ट में व्यक्ति होंगे उनसे परिचय हो सकता है और आपको लाभ मिलेगा उससे जो है। लेकिन इस अंतरदशा के पीरियड में एक्सीडेंट की भी संभावना बनती है और पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है। ये पूरा अपन पढ़ लिए, समझ लो कहाँ तक का, बृहस्पति तक, है ना? हम्म। हम्म। बृहस्पति तक पढ़ लिए और 8 बज गया है ना? 8 बज गया है। हम्म। अब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कल से हम जो है राहु के बारे में पढ़ेंगे, राहु के बारे में समझेंगे। ठीक है? ओके। हाँ, ठीक। जी ठीक है। सर। अच्छा, हम्म। ये मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग बंद करके, आप रिकॉर्डिंग ऑफ करके थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ।